नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। कहते हैं कि राजनीति में न तो कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा, ना तो कोई अपना होता है और ना ही पराया, ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। कुछ यही साबित हो रहा है कांग्रेस के काफी पुराने नेता रहे प्रमोद कृष्णम के साथ में। प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने राजीव गांधी के समय में 16-17 साल की उम्र से कांग्रेस को ज्वाइन किया था, कांग्रेस का दामन थामा था। अब उन्हें कांग्रेस के ही सरताज ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। कांग्रेस से निष्कासित नेता और आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि 16-17 साल की उम्र से मैंने जो वचन राजीव गांधी को दिया था वो मैंने आज तक निभाया है और आज इस उम्र में एक संकल्प और ले रहा हूं कि मैं आजीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है। उन्होंने हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात की थी और उनकी जमकर तारीफ की थी। साथ ही अन्य कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात की थी। आचार्य संभल में 19 फरवरी को श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया है। 12 फरवरी को सीएम तैयारियों की समीक्षा करने भी आ रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि 19 फरवरी को ही आचार्य भाजपा में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने छात्र जीवन से ही कांग्रेस की राजनीति शुरू की थी। विभिन्न पदों पर रहने के अलावा उत्तर प्रदेश में कई बार पार्टी के महासचिव बने। 2018 में पार्टी की तरफ से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं पंजाब के आम चुनाव में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी मिली। 2014 में संभल संसदीय सीट और 2019 में लखनऊ से पार्टी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। आचार्य प्रमोद कृष्णम का साफ कहना था कि पार्टी में कुछ नेता वामपंथी विचारधारा के हैं जो कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर को उद्घाटन का निमंत्रण पत्र ठुकराने को भी पार्टी नेताओं की आलोचना की थी। उनका कहना था कि गांधी परिवार को रामलला के दर्शन करने जाना चाहिए। भगवान सबके हैं, मंदिर के निर्माण का श्रेय भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया था। आचार्य ने साफ कहा कि मोदी जी की वजह से मंदिर का निर्माण संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से 3-4 दिन में मिलने का समय मिल गया, लेकिन राहुल गांधी से महीनों बाद भी मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं इस समय प्रमोद कृष्णम पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनका एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह 2019 में कांग्रेस के प्रचार के दौरान अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए नजर आए थे। प्रमोद कृष्णम पर आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि उन्होंने तकबीर नारा से लेकर जय श्री राम तक का सफर कैसे तय किया है। ये बात लोगों के बीच में आज चर्चा का विषय बनी हुई है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में प्रमोद कृष्णम कौन सी राह अख्तियार करते हैं। वहीं राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिन रात झूठी खेती करने वाले मोदी 10 वर्षों में किसानों को बर्बादी के कगार तक लाए। उन्होंने किसानों को सिर्फ ठगा है। दोगुनी आमदनी करने का वादा करके मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए भी तरसाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर्ज 60% बढ़ गए हैं। नतीजा यह है कि लगभग 30 किसानों ने रोज अपनी जान गंवाई है। धोखा जिसकी यूएसपी हो वो एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं। किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं है। इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको। किसान को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस से प्रमोद कृष्णम का निष्कासन कांग्रेस के लिए कैसे साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।